जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 3 को देखा था। यह वास्तविक संख्या के पार्ट 4 है और इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जब हम लोग चीज़ों को सीखते हैं तो सीखने के साथ साथ इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे न जाने कितने सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बुक को सिर्फ सोल्व करके सीमित ज्ञान को अर्जित करते हैं। आप जब कॉन्सेप्ट लेते हैं किन्हीं से तो आप कई किताबों के प्रश्नों को एक ही बार सोल्व कर लेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम का जो आजकल पैटर्न है आप देख ही रहे होंगे कि बुक से तो क्वेश्चन देता ही नहीं है। और कुछ टीचर मतलब बच्चों पर या बोर्ड पर बहुत गुस्सा भी होते हैं कि बुक से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, है ना। खैर, अब कितने लोगों को समझाया जा सके, अब आप बोर्ड वाले को जाकर के तो नहीं समझा सकते हैं। तो हम लोग को खुद अच्छे से समझना है कि पढ़ेंगे ऐसा कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो हर सवाल बन जाएंगे आपसे। क्लियर। तो आइए आज हम लोग सिलेबस में HCF और LCM को देखेंगे। लसा और मसा काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वास्तविक संख्या के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही हैं, ऑब्जेक्टिव में हो, आजकल सब्जेक्टिव में हो, सभी टर्म में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं HCF और LCM। देखिए तो समझते हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लाइट को कम कर दिया गया है ताकि आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें स्पष्ट दिखाई दे, हमारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिले, बेहतर से दिखाई दे, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। देखिए लिखने से क्या होता है, समय बचता है और वीडियो लंबा नहीं बनते हैं। ठीक, आइए हम समझाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी LCM और HCF क्या होते हैं, तो ये एक संख्याओं के बारे में दो धारणाएं हैं। इन दोनों धारणाओं को ध्यान से समझना होगा आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक को हम HCF कहते हैं। क्या होती है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का मतलब वो बता रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मतलब जो भी संख्या दिया हो उन दोनों को पूरा पूरा काट देना चाहिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं लिया 20 और मैं लिया 80। क्लियर। दोनों को काटने वाली संख्याएं बहुत है। कौन कौन है आइए देखते हैं। दोनों को 1 भी काट देगा, दोनों को 2 भी काट देगा, दोनों को 5 भी काट देगा, दोनों को 10 भी काट देगा, दोनों को 20 भी काट देगा। क्लियर। लेकिन मैंने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है तो वही संख्या दोनों के लिए HCF होता है। क्लियर। रटना नहीं है, समझना है। देखिए ये भी काट रहा था लेकिन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि हमको बड़ा से बड़ा मान चाहिए था। क्लियर। तो वही चीज लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है उसे उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे संक्षेप में HCF यानी मसा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि 15 और 21 का HCF क्या होगा। 15 और 21 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो सकती है, तो 3 है जो दोनों को काट रही है। हालांकि दोनों को काटने के लिए एक भी तो है लेकिन जो बड़ा होगा वही होगा। तो HCF आज क्या सीखे कि बड़ा से बड़ा संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगी वह हमारा HCF होगा। आइए LCM को समझते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक उसी तरीके से वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे,
जो दी गई संख्या से कटवा ले, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कटवा ले या कट जाती है उसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम, लसा बोलते हैं। एचसीएफ होता है जो काटती है, एलसीएम होती है जो कटवाती है अंक। फिर से समझिएगा, जैसे हम बोला आपको 15 और 30 का एलसीएम, तो 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा। बहुत सारी संख्या है, बहुत सारी संख्या जो 15 से भी कटती है और 30 से भी कटती है। 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, लेकिन बड़ा वाला नहीं चाहिए, एकदम सबसे छोटा वाला चाहिए। और इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता है जो दोनों से कट जाए। तो एलसीएम छोटा से छोटा संख्या होता है जो दी गई संख्या से कटती है। तो 30 जो है दी गई संख्या से कट रही है, हालांकि 60 भी कट रही है, 90 भी कट रही है और 120 भी कट रही है। तो जो छोटा होगा उसी को हम लोग एलसीएम कहेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है उसे एलसीएम कहेंगे, और जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट देती है उसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ काटती है, एलसीएम कटवाती है। फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा कट जाती है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे संक्षेप में एलसीएम या लसा भी कहा जाता है। यानी आज हम लोग लसा और मसा का कॉन्सेप्ट को सीख पाए हैं। आइए इस पे सवाल कैसे होंगे उन सवालों को देखते हैं। एक बार जरा इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सवाल कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करें। दो सवाल हमने लिया है, दोनों सवाल को हम बताएंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप बिल्कुल समझ पाएंगे चीज़ों को। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक एग्जाम में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है, वो और भी छोटा अंक होता है। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया गया संख्या है 18, तो 18 का आप फैक्टर निकालेंगे और 54 का भी फैक्टर निकालेंगे और 108 का भी फैक्टर निकालेंगे। चलिए तोड़िए, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ये सब आप पहले से जानते हैं। 2 से 27 बार में और 3 से 9 तिया 27 और 3 तिया 9। 2 से 54 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में और 3 तिया 9। ये फैक्टर आपको करने आना चाहिए। ये बचपन में ही हम लोग सीखे हैं, बहुत ही आसान सा लॉजिक होता है ये सब। फैक्टर करना, गुणनखंड तोड़ना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आप 18 बराबर लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 3। 54 बराबर आप लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। और 108 बराबर आप लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। मैं जानबूझ करके सामने सामने लिखा हूँ, कुछ कारणों से आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आए इसलिए ऐसा हमने किया है। तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, यहाँ पर सिखाना है। हमें निकालना है एचसीएफ। देखिए नीचे नहीं लिखता हूँ, यहाँ बगल में लिखता हूँ। मुझे निकालना है एचसीएफ। देखिए जब भी ऐसी संख्याओं का आपसे एचसीएफ पूछे तो आप क्या करेंगे, दिमाग में ये रखेंगे कि अगर 3 लाइन में चल रहा है सवाल, मतलब 3 अंकों का चल रहा है, तो देखना है कि तीनों में वैसी संख्या खोजनी है जो तीनों में मिले। वैसी संख्या खोजनी है जो तीनों में मिले। तो देखिए तीनों में क्या मिला, 2, तो इसे हम लोग घेरा लगा लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामने सामने ही लगाते हैं, तिरछे भी लगा सकते हैं। तो जब सीधा मिल ही रहा है तो तिरछे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपको सीधा मिल रहा है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2 गो यहाँ है, 1 यहाँ है, यानी इसको इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं। देखिए तीनों में है या नहीं है, तीनों में है ना, इस तरीके से बिल्कुल आराम से मिला सकते हैं। तीनों में है कि नहीं है, बिल्कुल है तीनों में। सामने मिलाने से बेहतर है कि इस तरीके से मिला ले। अब कोई भी ऐसी है कि कोई भी ऐसी संख्या जो तीनों में नहीं है, तीनों में है नहीं है, तो मिला हमारा 2, 3 और 3। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों में मिला है उसके बदली 1 लिखेंगे। फिर जो तीनों मिला है उसके बदली केवल 1 अंक लिखना है। जो तीनों में मिला है उसके बदली केवल 1 अंक भी लिखना है। हो गया आपका आंसर। करिए गुना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी एलसीएम एचसीएफ आपका हो गया। बट आपको एलसीएम, इसी प्रश्न का एलसीएम भी निकालना है, इसी प्रश्नों का एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है
आइए समझते हैं। जो तीनों में मिलेगा उसको तो पहले आप लोग को कर लेना है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपको आता है वो करिए। एलसीएम में एक बात का हमेशा याद रखते हैं कि यदि तीनों में किसी तीनों में से किन्हीं दो में अगर कोई नंबर मिल रहा हो सेम, तो उन्हें भी हम लोग घेरा लगा करके दो के बदले एक लिख देते हैं। मतलब अंक दोनों के पहले जो पूरा तीनों में उसका बदली एक को लिख दीजिए, पहले 3 भी लिख दीजिए और 3 भी लिख दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो दोनों में 3 मिल रहा है, उसका बदली 1 और 3 लिख देंगे। और लॉजिक तो इतना बेहतर है इसका कि जो बच जाएगा उसको भी लिखना होता है। तो बच कौन गया? 2। तो 2 को भी गुना के रूप में आप लिख दीजिए, गुना कर लीजिए। 3 दूना ऐसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और 54 दूनी 108, 108 बार जाप करिए, आपका आंसर बन के तैयार हो चुका है। तो हमें लगता है कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझे होंगे। एलसीएम भी आसान है, एचसीएफ भी आसान है, बस दोनों का एक लाइन का अंतर है, उसी लाइन को हम लोगों को समझना होता है। यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके आप इस प्रश्न को बनाइए। क्लियर ना? अगर हम रुकेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बात समझ रहे हैं ना? वीडियो को रोक लीजिए और इसको बनाइए खुद से और मिला लीजिएगा हमारे आंसर से, क्या आप बना पाए कि नहीं बना पाए। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे सवाल को लेकर के चलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल में क्या कहता है। दूसरा में 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे हम लोग। फिर 72, तो 72 का फैक्टर करेंगे हम लोग। 120, 120 का फैक्टर करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो करिए 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 2 से 60, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 पचे 15, इन तोड़ देना है आपको। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 72 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 120 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये आप सरिया लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने ही हो, बट इस तरीके से आप सजा सकते हैं। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को किस तरीके से। अभी जो मैंने बोला उसको देखते हैं कैसे। हमको निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? जो दोनों में मिले, तीनों में मिलेगा उसका बदली एगो लिख देंगे। जो तीनों में मिलेगा उसका बदली फिर एगो लिख देंगे। जो तीनों में मिलेगा, हाँ यहां मिल रहा है तीनों में, देखिए, तो उसका बदली एगो लिख देंगे। और कोई मिल रहा है तीनों में? नहीं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो जो आपका HCF बनेगा वो 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12। देख लीजिए LCM को समझा देते हैं। LCM के लिए क्या करेंगे? जो तीनों में मिला है उसको ले लीजिए। 2 मिला था, 2 मिला था और 3 मिला था। और हमने कहा था कि दोनों में मिलेगा उसको भी लेना है। कोई है जो दोनों में मिल रहा है? यस, दोनों में 2 मिल रहा है, तो इसको भी लीजिए, एक बार लिखिएगा। और कोई मिल रहा है दोनों में? बिल्कुल नहीं। जो बच गया उसको भी आप लेंगे। 3 बच गया और 5 बच गया। ठीक है? अब इसको गुना करेंगे। कुछ लोग गुना करने में हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। 1 5 और 1 2 मिलता तो वो 0 बन जाता है। ठीक है? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 आपका LCM हो चुका है। तो आप मिला लीजिए, जो आपका बनाया हुआ और हमारा बनाया हुआ सेम है, तो आप बिल्कुल सीख चुके हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। आप कैसे भी सवाल को बड़ा आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो और भी सवाल आपको दे सकते हैं बनाने के लिए, बुक में देखिए जा करके, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको और बहुत आसानी से बना पाएंगे आप। ठीक है? कॉन्सेप्ट के लिए इतना बहुत है आपके लिए। आइए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए कुछ सवाल को हमने लिया है, जिसमें सवाल आप देख सकते हैं 36 64, 36 45, 72, 48, 72, 108, 9 8 9 25, 42, 63, 140, 12, 15 और 21, इन संख्याओं का आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। होता क्या है ना कि लड़के प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सीक्वेंस
वाइज, बिल्कुल सेटिंग एकदम आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आए, जो जो मन हुआ वो वीडियो बना दिए। ये वीडियो नंबर 4 है, याद रखिएगा। चौथा नंबर वीडियो, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरीके से पढ़ते रहिए। आपको एक टॉपिक कंप्लीट होगा और उससे कभी बाहर नहीं आएंगे परीक्षा में क्वेश्चन। देखिए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैं तुमको बोल दूंगा 3, 4 और 5 का HCF और LCM बताइए। देखिए क्या करना है, आपको समझना है। जैसा कि ये प्रश्न है, आप बाद में हमसे नहीं पूछिए, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं, ठीक ना। जब 3 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना। 4 को जब कीजिएगा तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना। 5 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 1। तो जो तीनों में मिलेगा वो हमारा HCF हुआ। तीनों में नहीं कुछ तो क्या मिला, 1, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM की बात हो जाएगी तो 1 लिखो यार या ना लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिल जाएगा 2, मिल जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 2 और 5 का मतलब 0 और 3 गुना 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60। यानी 1 और 60 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। पता है आपको जो अगली क्लास में पढ़ाएंगे ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, है ना, थोड़े छोटे वीडियो रहने देते हैं। और जब अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना, उस पर ट्रिक देंगे आपको HCF LCM वाला ही टॉपिक रहेगा, लेकिन वो रहेगा ट्रिक से। और आजकल एग्जाम में पूछने लगे हैं, और पूछे या ना पूछे हमें क्या मतलब है, नॉलेज बढ़ाना है। लेकिन पूछना शुरू कर दिया एग्जाम ने। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखवाऊंगा बोर्ड पर कि देखिए, स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है नहीं है। आपको बनाने के लिए देंगे, आप बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क जरूर बना लीजिएगा, होमवर्क बनाइएगा, आपको अंदर से फील होगा कि आपने सही किया है। क्लियर। इतना कॉन्फिडेंस बना लीजिए अपने कैलकुलेशन पे कि आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़े। हम बना दिया मतलब सही बनाया। क्लियर। आंसर वाला आदत को गंदा आदत कहते हैं हम, उसको बदलिए। अपने कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा रखिए। और कभी कभी कुछ गलतियां हो जाए, हमसे भी हो सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन गलती छूट जाना गलती नहीं होता है, छूट जाना। जैसे मान लिया आप यहाँ पे मुझे 60 लिखना था, 6 लिख के छोड़ दिए, इसका मतलब थोड़ी ना कि गलती हो गया। छूट जाता है, हमसे छूट जाता है, गलती नहीं होता है, ठीक है। हाँ, गलती होगा जहाँ देखा जाएगा, गलती नहीं होंगे, ये पूरी विश्वास पूरे शिद्दत के साथ आपको बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीक़ों से नया टॉपिक को शुरू करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहे। बहुत अच्छा आपको लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें, ताकि हम अगली वीडियो को बनाने के लिए भी एनर्जेटिक रह सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।